तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, दिल्ली के वृद्ध, विकलांग और विधवा पेंशन लाभार्थियों के लिए जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये हफ्ता, ये जो मई का लास्ट, ये जो हफ्ता है ये बहुत ही ज्यादा खास होगा। क्यों खास होगा दोस्तों? उसका आप जो पहले मतलब सप्ताह के पहले दिन ही यानी कि परसों की डेट में दोस्तों, कल परसों में लोगों के जो है 3 महीने का लगातार किस्त आ गया है पेंशन का। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, कल यानी कि 27 मई 2025, दोस्तों मैं कहीं बाहर था, सॉरी मैं इसमें अपडेट नहीं दे कल की डेट में भी लगभग 12 सवा 12 बजे के लगभग ये पेंशन का पैसा जो है आपके खातों में क्रेडिट हुआ है, जो जो मेरे भाई बहनों का रह गया था। दोस्तों देखिए, मैं एक बात बता दूं कि कई लोगों को कंफ्यूजन है कि सर ये मार्च अप्रैल मई का पैसा है कि जून तक का पैसा है। देखिए, सीधा सीधा आप जो है पीएमएफएस पोर्टल पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैं किसी एक का केस बताऊं तो गड़बड़ हो जाएगा। है क्या दिक्कत? कई लोग का फरवरी के बाद से नहीं आया, कई लोग का मार्च के बाद से नहीं आया, कई लोग का मार्च अप्रैल दोनों का आ गया, मई का नहीं आया था। तो सबका केस अलग अलग है। फिलहाल 3 महीने का जिनका लगातार 2-3 महीने से पेंडिंग था, उनका इकट्ठा आ गया है 7,500 रुपए। बहुत बहुत बधाई आपको। दोस्तों, मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, मेरे कई भाई बहन मेरे से कह रहे हैं कि सर हमारा पेंशन अभी भी नहीं आया, हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं। देखिए, निराश परेशान ना हो, ये हफ्ता आपके लिए बहुत ज्यादा खास है। जिसका जिसका पेमेंट बाकी है उसका इस हफ्ते क्रेडिट हो जाएगा उनके बैंक अकाउंट में। दोस्तों, मैं बता दूं दोस्तों कि 24 अप्रैल से शुरू हुआ पेंशन डलने का सिलसिला अभी भी जारी है और ये जारी ही रहेगा। दोस्तों, तमाम तरह के वेरिफिकेशन आप करो, सत्यापन करो, तमाम तरह की जांचों के बाद, दिल्ली में नई गवर्नमेंट बनने के बाद तमाम तरह के जो आपका आप जो कह सकते हैं युद्ध स्तर पे जो वेरिफिकेशन हुए हैं, जिसमें हजारों लाखों लोगों के नाम कटे हैं, जुड़े हैं, तो इस वजह से देरी हुई। अन्यथा दोस्तों, सबकी पेंशन समय पे ही आ रही थी और ये देरी आगे से दोस्तों मैं आपको, हाँ, और सबसे बड़ा सवाल ये आता है दोस्तों कि 3,000 रुपए नहीं आ रहे। दोस्तों देखिए, जैसे ही कोई इस पर औपचारिक कोई भी नोटिफिकेशन आएगा दिल्ली समाज कल्याण विभाग की ओर से, तो मैं आप लोगों को जरूर अवगत कराऊंगा कि 3,000 रुपए आपका कौन से महीने से लगना शुरू हो जाएगा। हो सकता है दोस्तों, अभी तो अब के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि ये जो पूरा ये जो आपका अप्रैल मई जून तक का सेशन है, यानी कि ये जो पहला क्वार्टर है, इसके बाद यानी कि जुलाई से ही आपका 3,000 आना अभी उम्मीद लगाई जा रही है। दोस्तों, आगे कोई भी नोटिफिकेशन इस पर आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा। दोस्तों, मैं आप लोग को एक बात और बता दूं, कई लोग मुझसे भी कमेंट कर रहे हैं कि सर मतलब कि पेमेंट हमारा कम आ रहा है। कई कह रहे हैं कि मेरा 2,200 पेमेंट आया है, कई कई कह रहे हैं कि सर इतना है। देखिए, ऐसा है, अलग अलग कैटेगरी वाइज भी पेमेंट किसी का कम किसी का ज्यादा होता है। मैं आपको बता दूं तो उस हिसाब से आपका जो 2,200 रुपये आता है, सबका 2,500 नहीं आता है। जैसे जो कुछ केस होते हैं जिसमें पेंशन थोड़ा सा कम आता है, इस वजह से पेंशन का जो मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है, सबका एक जैसा बराबर नहीं है। कुछ लोगों का कम आता है, 2,200 आता है, वो कैटेगरी वाइज होता है, इस वजह से आपका कम आया होगा। और दोस्तों, कोई भी मेरे से प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। दोस्तों, हजारों लोग के मेरे पास कमेंट आए होंगे कि सर हमारा पेंशन का पैसा आ गया, मुझे जान के बहुत खुशी हुई। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, कभी भी आप एक गलती मत करना जो मैं आपको बता। देखिए, एक मैडम थी, मेरी सब्सक्राइबर भी हैं, वो भी दिल्ली की हैं और जो उनकी पेंशन आती है विधवा पेंशन, कभी भी जब आपका अगर आपको कोई भी अपने बैंक में अपना डीबीटी अकाउंट ऐड करा मतलब कि चेंज कराना है, तो कभी भी आप जब पेंशन आने वाले समय में आप अपने बैंक को चेंज मत कराना। मान होता यह है दोस्तों कि आपकी पेंशन आती है और फिर वो रिक्वेस्ट जो है आती है, क्रेडिट होने से पहले वो जो है रिजेक्ट हो जाती। क्यों? क्योंकि आपका जो डीबीटी एक्टिव ही नहीं है। कहने का मतलब यह है, जब भी मान लीजिए वो जो प्रोसेसिंग में है, अभी आपका बैंक जो बदला नहीं गया है, तो इस केस में आपका दिक्कत हो जाता है। कभी भी जब आपका अगर आपको अपना डीबीटी चेंज कराना है अकाउंट में,
जब आपका पेंशन आता है उसके ठीक बाद आप ये काम करा सकते हो। जब आपके पेंशन आने के समय ये काम आपको नहीं कराना चाहिए। देखिए अभी कई लोग ऐसे थे जिनका डीबीटी ऑन ही नहीं था, जो नए पेंशन वाले थे, जो पुरानी पेंशन वाले थे, उन्होंने अभी कहने पे जो डीबीटी कराया, तो थोड़ा उनको समय इंतजार करना है, खुद व खुद उनके खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो और दोस्तों एक खास बात और बता दूं, कई लोग के पास, मेरे पास कमेंट आ रहे थे कई लोग कि सर क्या अभी भी कोई हमारा वेरिफिकेशन, क्या कोई कुछ होगा। दोस्तों देखिए दिल्ली में केवल एक का वेरिफिकेशन होगा, वो भी उनके घर घर जाके। किनका होगा? वृद्धावस्था पेंशन यानी कि बुजुर्ग पेंशन वालों का, ना विकलांग का होगा ना विधवा पेंशन का होगा। तो आप लोग ये बात एकदम जो गांठ बांध लीजिए, क्लियर कर लीजिए, मन से निकाल लीजिए, आप लोग को बिल्कुल परेशान नहीं होना। हाँ, अगर आपका एड्रेस अपडेट नहीं है, फोन नंबर अपडेट नहीं, बुजुर्ग पेंशन वालों को मैं कह रहा हूं, तो आप अपडेट करा लीजिए। देखिए कोई भी इंक्वायरी आती है, आप घर पे नहीं मिलते हैं, तो उस केस में आपका पेंशन कट सकता है। तो इस बात को ध्यान रखें, भविष्य में अपनी पेंशन लगातार लेने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। बुजुर्ग पेंशन वालों की बात कर रहा हूं मैं, आप लोग प्लीज ध्यान से थोड़ा इस बात को समझिए। अगर आपने, आपका एड्रेस चेंज हो गया है, पेंशन में पहले कुछ और था, तो आप उसको जल्द से जल्द जाके दिल्ली समाज कल्याण विभाग में उसकी सूचना दें, उसको अपडेट करा लें, फोन नंबर अपडेट करा लें। और दोस्तों आप कोई भी परेशानी मतलब कि कोई भी, देखिए कोई भी सर्वे होता है, अभी सर्वे होने वाला है बुजुर्ग पेंशन वालों का, हो सकता है कि जून के पहले हफ्ते से शुरू हो। तो इसके लिए सरकार ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि बुजुर्ग पेंशन वालों का सर्वे होगा घर घर जाके, और अपात्र लोगों के नाम कटेंगे। जो भी अपात्र अगर मिल गया तो इस केस में आपको अपना एड्रेस, फोन नंबर कम से कम अपडेट रखना है। विकलांग वालों को और जो है विधवा पेंशन वालों को बिल्कुल परेशानी होना, उनका कोई सर्वे नहीं होगा। दोस्तों मेरा काम है आप लोग को पल पल की अपडेट दूं। जो भी अपडेट आती है वो बहुत ही खास होती है। छोटी छोटी बातों से बहुत असर पड़ता है दोस्तों। कई बार आप इन बातों को नजरअंदाज करते हैं, फिर आगे आपको दिक्कत होती है, तो मैं नहीं चाहता आप लोग को दिक्कत हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं एक नई जानकारी में लेके आपके साथ, और इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। दोस्तों एक बात मैं और आपसे कह दूं कि देखिए जितने भी मेरे विकलांग और विधवा पेंशन लाभार्थी हैं दिल्ली के, सबका पैसा आ गया लगभग लगभग। अगर कुछ नहीं भी आया तो वो घबराए ना, क्योंकि अभी पूरा हफ्ता बाकी है और ये पूरा हफ्ता ही पैसा ट्रांसफर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम कोई बात का चिंता करने की जरूरत नहीं, सबके खातों में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।